एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इसकी खबर। जिला मंदसौर गांव पानपुर में वाल्मीकि महामाया मां आशु मेहतरानी जी का मंदिर सेवा समिति ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर महामाया मां आशु मेहतरानी जी की मूर्ति की स्थापना की एवं भव्य निर्माण मंदिर का होगा निर्माण। मुख्य अतिथि भीम आर्मी के प्रदेश सह संयोजक दिलावर खान को अवार्ड देकर सम्मान किया गया एवं समिति द्वारा ज्योति प्रसाद विद्वान शैलेंद्र खरे अतिथि रहे। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट।
कल कर ले जा तस्वीर को गले से मेरे तुम लगाओगे मेरे तो हवा की तरह मेरे लगाओगे बदन से उतार लो पानी बरसी गया तो किसे दिखाओगे मेरी
मेरी गजल को जब भी कभी बुलाओगे। आज बड़ा शुभ दिन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी, जो स्वयं एक भगवान का अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने एक जीव को मुट्ठी में रखकर कई सालों तक और एक निर्जीव शरीर के अंदर दान करा था। ये इनका चमत्कार थे। इनको देवता के अंदर महर्षि की उपाधि और कवि भी ये हैं। और वाल्मीकि समाज के होने के नाते लोगों ने गलत धारणा दी है कि वो ब्राह्मण है, परंतु कई ग्रंथों में ऐसा दिया गया है कि वाल्मीकि जी जो थे वो अनुसूचित जाति के थे, जंगलों में रहने वाले थे। ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका आदेश हुआ कि इनको कि आप रामायण लिखें। आपने रामायण लिखने के लिए अपनी योग्यता का जो परिचय दिया और आने वाली पीढ़ियों की, राम की पीढ़ियों को बताते हुए राम के पूर्वजों के बारे में इन्होंने वो कथा लिखी। और जब कथा लिखने के बाद इसका अंत होने वाला था, तो अंत के समय में इन्होंने कहा कि मेरा अध्याय तब पूरा होगा कि यहाँ वो सीता क्यों नहीं आ रही है मेरे आश्रम में। करने के कुछ ऐसे फल हुए। ऊपर से लिखा था ब्रह्मा जी के, राम जी ने उनका त्याग किया। सीता मैया अपने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही इन्होंने अपनी बेटी बनाकर उसका वन बाला नाम देकर और वहाँ पे उनके दो पुत्रों का इन्होंने परसों पीड़ा को हर करा और दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा वहाँ दे के और इतने बलशाली बनाए कि समय आने पे इन्होंने राम की भाइयों को, राम जी को, खुद को इन्होंने ललकार दी। ऐसे महर्षि के अनुयायी, मेरी अनुसूचित जाति के लोग, जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग, हम 99 जाति में आते हैं, आदिवासी लोग, हरिजन लोग, आज उसके महर्षि की जो आज प्रकट उत्सव जन्म तिथि मना रहे हैं और शरद पूर्णिमा है। और आज इनके प्रताप से 12 बजे रात को कहते हैं कि अमृत बरसता है। अगर रात को आप 12 बजे अपने छत पर खीर रखेंगे तो उसमें निश्चित मानिए कि अमृत तत्व आ जाएगा। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जय। क्या नाम है आपका? ज्योति प्रसाद बिड़वान, प्रदेश अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, ट्रेड यूनियन, नई दिल्ली। सर, आज यहाँ पर आए हैं आप, क्या कार्यक्रम वगैरह है और कौन सा स्थान पर और कौन से जिले के अंदर काम किया जा रहा है? आज जैसा कि मालूम होगा कि राम राम तो सब कहे, वाल्मीकि कहे ना कोई वाल्मीकि ना हो तो ये राम कहाँ से हो। संपूर्ण भारत में और विश्व में राम का वजूद नहीं था। उस राम को वजूद में लाने वाले, उसकी पहचान बनाने वाले और राम के 60,000 साल पहले रामायण लिख दी थी। 60,000 साल पहले रामायण लिख दी थी कि दशरथ पुत्र राम पैदा होगा और ये करेगा, और उनके कहे अनुसार वैसा ही हुआ। लेकिन आज देखते हैं कि गांव से लेकर दिल्ली तक राम के बोलने वालों, चाहने वालों की सरकार, लेकिन वाल्मीकि को नहीं पहचानते। तो वाल्मीकि जी की पहचान बनाने के लिए वाल्मीकि जी की आज जयंती मनेगी। आज शरद पूर्णिमा के दिन उनका प्रकट उत्सव मनाया गया है और यह उत्सव वाल्मीकि समाज, मेहतर समाज की कुल देवी
आशु मेहतरानी मंदिर निर्माण समिति के द्वारा यह किया गया आयोजन और इस समिति के का संरक्षक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज है और युवजन समाज के संभाग अध्यक्ष दिलावर लाला आज इस समिति के मंच पर वाल्मीकि अवार्ड से सम्मानित किए गए। उसका कारण यह है कि दिलावर लाला एक ऐसे शख्स है देखा है कि जातिवाद के उस समय में उन्होंने हमेशा मेहतर समाज, रविदास समाज, जितने भी अनुसूचित जाति के उनको घोड़ी पे बैठने का अधिकार दिलाया। इनके गांव में घोड़ी पे बैठने नहीं देते थे। उन्होंने अपने जेब से खर्च कर अपनी खुद की घोड़ी खरीद के घोड़ी पे मेहतर समाज के दिलों को घोड़ी पिटा। समाज के साथ इनके काम करना, समाज को सहयोग करने के इनके कई उदाहरण हैं, जैसे बेटियों की शादी करवाना, उनकी दुख मुसीबत में, गंभीर बीमारियों में उनका सहयोग करना और आज करते आ रहे हैं। उन्होंने अपना घर, व्यापार, बिजनेस सब छोड़कर पहले लूटे पीटे दलितों में अति दलित मेहतर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हैं। इनकी इस भावना को देखते हुए आज समिति ने, आशु मेहतरानी मंदिर निर्माण समिति ने इनको वाल्मीकि अवार्ड से सम्मानित किया। जिलावर वाल्मीकि जैसे इनको कहते हैं और वाल्मीकियों में ज़्यादा रहते हैं, इनकी भावना का सम्मान करते हैं, इनको सम्मान किया है। कहाँ क्या कौन सा स्थान है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का ग्राम पानपुर है। इस पानपुर की धरती में मेहतर समाज के जितने भी शूरवीर योद्धा हुए, जैसे 1857 की क्रांति के माताजी मेहतर और संतों में बहुत बड़े चमत्कारी संत हुए नवल राम जी। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़े योद्धा है जो कर्नाटक राज्य में शासन किया है, मेहतर समाज की। ऐसे शूरवीरों की प्रतिमाएं लगेगी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी, संत रविदास जी, संत कबीर साहब की मूर्ति लगेगी और बाबा साहब के साथ जो पूरे भारत में कई मूर्ति स्टेचू नहीं है, जिसने अखंड भारत की स्थापना की थी, 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने वाला, गौतम बुद्ध की पहचान पूरी दुनिया में करने वाले सम्राट अशोक की स्टेचू लग रही है। फिर जिस सम्राट अशोक ने जिनसे प्रेरणा ली और भारत में पहली दलित क्रांति करी थी इस पृथ्वी पर, ऐसे गौतम बुद्ध का यहाँ पर एक विशाल स्टेचू लगने वाली है। मगरब उक्त स्थान पर कितनी भूमि के लगभग होगी जहाँ ये सारे ये स्थापना जो की जाएगी? वैसे तो हमें काशीराम जी ने बोला था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। अभी इतना वो ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। क्या नाम? शैलेंद्र खरे। सर, आज यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज का जो कार्यक्रम वगैरह है, मंदिर वगैरह की जो स्थापना वगैरह जो की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे पूरी वाल्मीकि समाज को शरद पूर्णिमा के अवसर पर वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई, उसका सबको जो है मैं बधाई देता हूँ और यह स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे शैलेंद्र खरे जी ने जो बताया है, तो सारे जो हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, वाल्मीकि जी और जितने भी हमारे युग पुरुष जो हुए हैं, उनके सारों की प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाएगी और इसको एक पर्यटक स्थल का नाम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है अभी जो है महर्षि वाल्मीकि और माँ आशु माता का जो है स्थापना कर दी गई है विधि विधान से। और हम सभी इसी कार्यक्रम में आए थे क्योंकि ये समाज का काम था और मैं तो अपने आप में गर्व होता है कि मैं ही वाल्मीकि हूँ, मैं ही चमार हूँ, मैं ही मालवी हूँ। बहुजन समाज की कोई जात नहीं होती, क्योंकि जात तो जानवरों में होती है और न हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हैं, न धर्म के खिलाफ हैं, न किसी जाति के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई है वर्ण व्यवस्था से, समानता से। हम समानता चाहते हैं और इसीलिए मैं बहुजन मूवमेंट पे काम कर रहा हूँ, बाबा साहब के बताए मार्ग पे काम कर रहा हूँ, संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ। और हम लोगों का काम है कलम से लड़ना, कलम की लड़ाई जारी है, आइंदा भी जारी रहेगी। सर, एक मामला आप पर आया था जो जिला बदरी कार्रवाई वहाँ पर पुलिस द्वारा जो की गई थी,
वो क्या था मामला और क्यों किया गया? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो है द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई थी, क्योंकि मैं बहुजन समाज का काम करता हूँ, भीम आर्मी का काम करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का काम करता हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहब काशीराम, इनके मोमेंट पे काम करता हूँ। तो कुछ लोगों को जलन होती है कि भाई ये इस मूवमेंट को आगे क्यों बढ़ा रहा है और दलितों को साथ लेके क्यों चल रहा है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी गरीब, दबे कुचले, पिछड़े, जितने भी मेरे दबे कुचले भाई हैं, उनके लिए मैंने अपना पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी है और मेरा जो भी है तन मन धन से मैं इनके साथ हूँ और रहूँगा। इनकी जो मन पड़े नाजायज़ तरीके से जैसा हो कार्रवाई करें, क्योंकि अभी जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे नेता हैं, हमारे युवा दिलों की धड़कन है, वो मंदसौर पधारे थे और उनने भी मंच से जो बोलना था वो अधिकारियों से लेके सीएम तक उनने बोल ही दिया। ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आप देखिए कि नाजायज़ तरीके से द्वेषतापूर्ण मेरे पे जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जिसे स्वतः मैंने उज्जैन उसका रिवीजन किया था और उज्जैन से मेरे को जिला बदर से मुक्त कर दिया है। मैं वहाँ के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उनने एक सराहनीय कार्य किया, सही निर्णय दिया कि मेरे साथ गलत हुआ था। उनने अपने फैसले में लिखा भी कि भाई इनके साथ गलत हुआ, इसलिए इनको मैं दोष मुक्त करता हूँ जिला बदर की कार्रवाई से। सर, वहाँ जब कोई विवाद या किसी चीज़ को या कोई बात को लेकर क्या था वो मैटर जिस चीज़ को आप इतनी लंबी जो बात बनी है, पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों सक्रिय हुआ आपके ऊपर जो एकदम वहाँ से गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया? इसका कारण है बहुजन समाज, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, युवजन समाज, जितने भी बहुजन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन है, हर संगठनों में मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। मुझे लक़ब दिया मेरे परिवार ने, मध्य प्रदेश का एक ही मामा, दिलावर मामा। मुझे इनसे मोहब्बत मिलती है, मुझे इनसे प्रेम मिलता है, मैं इनसे कैसे अलग हटूँ? इन लोगों का, ये लोग मेरे से ये चाहते हैं कि मैं इस मोमेंट से हट जाऊँ, लेकिन आप कान खोल कर सुन लेना, आप इससे भी बढ़ के कार्रवाई ये करेंगे तो हम उसको झेलने की क्षमता रखते हैं। बाकी बहुजन मूवमेंट का काम मेरा था और करूँगा। अभी मुझे भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का प्रदेश संयोजक और रतलाम, मंदसौर, नीमच का अतिरिक्त प्रभार मेरे को दिया है। मैं अपनी ईमानदारी से अच्छे लोगों को जिले में नियुक्ति देंगे, तहसील में नियुक्ति लेंगे, कार्यकारिणी के गठन करेंगे और तीव्रता से हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अधिकारियों की कार्रवाइयों से नहीं घबराते, क्योंकि हम सच हैं और सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता। क्या नाम है? दिलावर खान।